बरसते पानी के बीच श्रमिक कल्याण संघ के बैनर तले फैक्ट्री के मजदूरों ने आज अनिश्चितकालीन घेराव और चक्का जाम किया। मजदूरों का आरोप है कि कारखाने के अधिकारियों का तानाशाही रवैया और भूखमरी जैसी स्थिति ने उन्हें यह कदम उठाने को मजबूर कर दिया। मजदूरों का कहना है कि वे पिछले 6 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे, लेकिन ना तो प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी सूद लेने आया और ना ही फैक्ट्री के एमडी ने इस दिशा में कोई पहल की। अंततः आज परेशान होकर मजदूरों ने फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का कहना है कि वे पिछले 7 से 8 वर्षों से कारखाने में लगातार कार्यरत थे, लेकिन वर्तमान में उन्हें अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इस पूरे मामले को लेकर श्रमिकों ने क्षेत्रीय विधायक, एसडीएम, कलेक्टर और फैक्ट्री प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा था। मजदूर, किसान और कांग्रेस दोनों आज धरने में बैठे से का कुछ विषय रही। देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से चाहे भोरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा की बात हो, चाहे पंडरिया शक्कर कारखाना की बात हो, किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, और आज की स्थितियाँ ऐसी है कि मजदूर यहाँ के जो शक्कर फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उसको निकाला गया है। सैकड़ों से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा मजदूर निकाला गया है। जो मजदूर लोग 6 दिन से यहाँ धरने पे बैठी है, और कहीं न कहीं आज हमारी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा टीम आए हुए हैं यहाँ, और धरना प्रदर्शन में हम लोग पूरा बरसात में यहाँ बैठे हुए हैं, और बैठ कर के कुछ अधिकारियों के साथ और कुछ अपने मजदूर की जो संस्था का जो टीम है उनके साथ बैठक आपस में चर्चा हुआ है, और चर्चा के दौरान कहीं न कहीं सामंजस्य बना है। जो आज का जो घेराव है वो तो स्थगित हुआ है, और जो अपना श्रमिक लोग जो धरना में बैठे वो लोग बैठेंगे, क्योंकि कल स्थिति क्लियर होगा कि कल आज चर्चा के दौरान कल बैठने के बाद क्लियर होगा कि शाम को पंचम करने का आश्वासन एमडी के द्वारा दिया गया है। अगर पंचम की स्थिति अगर कल के डेट में अगर नहीं हो पाया तो हम लोग यहाँ श्रमिक लोग तो धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, साथ साथ हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी की टीम है वो भी उनके साथ में लगातार धरना प्रदर्शन में करने बाध्य रहेंगे। सर्वविदित है कि आज आंदोलन था, सीधा घेराव का कार्यक्रम, आर पार की लड़ाई हमारे श्रमिक भाइयों ने रखी थी, और इस आर पार की लड़ाई में वो इस हद तक जाना चाहते थे कि या तो उन्हें आप गिरफ्तार कर लीजिए, या उनको पेट में लात मारकर आप जब बाहर कर ही रहे हैं तो उनको आप कोई भी घटना उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी एकमात्र मांग को लेकर अडिग बैठे हुए थे, जिसके समर्थन में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष सहित तमाम हमारे पदाधिकारी भी पहुंचे हुए थे। कांग्रेस पूरा परिवार पहुंचा हुआ था समर्थन देने के लिए, और ये समर्थन के उपरांत जिला अध्यक्ष जी ने भी घोषणा कर दिया कि जैसा ही यहाँ पर मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम बृहद आंदोलन जिला कांग्रेस की तरफ से करेंगे। और आज श्रमिकों की बात को लेकर पूरी कमेटी के साथ में, और उनकी भी कमेटी आपस में मिलजुल कर, प्रशासनिक कमेटी कारखाने की सब लोग आपस में बात किए हैं, और बात करने के बाद एक छोटा सा रास्ता निकलने का हमको दिख रहा है। और तब तक हम लोग इस आंदोलन को, वर्तमान घेराव को स्थगित किए हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, और अगर मांग पूरी नहीं होगी तो जिला कांग्रेस कमेटी, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में कारखाना घुसेंगे, और कारखाने में फिर उसके बाद बृहद आंदोलन घेराव का किया जाएगा। लेकिन अब तक उस ज्ञापन पर कोई चर्चा या कार्रवाई नहीं की गई। इधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होरी साहू भी श्रमिकों के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर कहा, मजदूरों की ये लड़ाई जायज है। अगर प्रशासन ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएगी। क्या कुछ मामला था, धरने में बैठे थे? यहाँ पर लगभग 90 से ऊपर काम करने वाले श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। इस मुद्दे को लेकर के 6 से 7 दिन तक श्रमिक यहाँ बैठे हुए थे। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, और एमडी की तरफ से ऐसा आश्वासन मिला है अभी कि मैं इन लोगों को काम में कल से रखूँगा। अब उसके बाद आज घेराव तो स्थगित किए हैं, लेकिन धरना है। अगर कल वो नहीं रखते हैं तो हम लोग का धरना अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि ये शुरू से ही, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से वो न तो किसानों का गन्ने के पैसा दे रहे हैं, मजदूरों की छटनी चल रही है, नए नए मजदूर अपने चहेतों को रखने का कर्म जारी है, जिसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। मजदूरों के हक के लिए हम उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं कारखाना प्रबंधन उत्तर कुमार कौशिक ने मजदूरों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जितनी मजदूरी की आवश्यकता है उतनी
उतने को ही कार्य पर रखा गया है। किसी को निकाला नहीं गया है। जैसे जैसे आवश्यकता होगी सूची के अनुसार मजदूरों को बुलाया जाएगा। उनको आवश्यकता अनुसार वो सूची प्रदान किए हैं, उस सूची से मैच कर लिया जाएगा, उनकी आवश्यकता डिमांड के अनुसार से उनको बुलाया जाएगा। ग्राउंड जीरो से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कबरदा से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। भारी बारिश में भी जो है आज शक्कर कारखाना पंडरिया में जो है वो यहाँ के मजदूर जो है वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और किन मांगों को लेकर आज इतनी बारिश हो रही है उसमें धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। तमाम यहाँ जो है मजदूर बैठे हुए हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं क्या कुछ मांग को लेकर धरना में बैठे हैं। बताओ भैया, क्या मांग को लेकर धरना में बैठे हैं? हम सभी श्रमिकों को कारखाना से बाहर निकाल दिया गया था। कारखाना प्रबंधक हमने तानाशाही रवैया अपनाते हुए और अपने चहेते लोगों को कारखाना में ड्यूटी बुलाया गया है और बाकी लोगों को निकाल के सभी को बाहर निकाल दे, रोजी रोटी उनका छीना गया है। कब से निकाले हैं? ये 15-20 दिन हो गया। कितने लोगों को निकाले हैं? 200 से 250 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि अपनी कमीशन निकालने के लिए। अच्छा, अपनी कमीशन के लिए कर्मचारी को बाहर निकाल दिया गया है। तो उसके जगह किसी को लाए हैं कि ओम इंटरप्राइजेस कंपनी जो बाहरी ठेकेदार है उसको यहाँ पे लाया गया है हम लोगों को निकाल के, क्योंकि उनका जेब भरने वाला सिस्टम है वो। और हम लोग क्या है, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता सभी लोग इससे क्या है अपना वो है आधारित हैं, उसको बाहर निकाल करके हम सभी को बाहर निकाल दिया है। आप लोग कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे थे? लगभग हम जब से कारखाना खुला है तब से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कितने मजदूर यही अभी यहाँ होंगे, मतलब जितने लोगों को निकाले हैं? अभी लगभग यहाँ 100-150 श्रमिक हैं। बताओ भैया, कब से निकाले हैं? हम लोगों को अभी 1 जुलाई से निकाल दिया गया है, जो अभी तक वो कारखाना वापस नहीं लिया गया, नहीं लिया गया है। अच्छा, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सर से, कारखाना प्रबंधक से? चर्चा बात हो रही है लेकिन वो अपनी मनमानी अपने ही बात पर अड़े हैं, कारखाना श्रमिकों की बात सुन ही नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी बैठे हैं, देख रहे हैं आप, बारिश हो रही, बरसात हो रही, लेकिन सभी कारखाना के जो निकाले हुए श्रमिक अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। 6 दिनों से लगे तो शांति तरीके से बैठे थे, लेकिन माने नहीं, तो आज घेराव किए हैं। कैसे दाऊ, झड़कते पानी में बैठे हो? हाँ, हमारे परिवार को छोड़ करके अपने हक की लड़ाई लड़ने हम लोग यहाँ आए हैं। हम खुद यहाँ का किसान हैं और मजदूर दोनों हैं, हम शेयरधारी हैं यहाँ का। उसके बावजूद भी हमको नहीं रखा जा रहा है, बाहर कर दिया है। क्यों बाहर कर दिए हैं? कोई राजनीतिक चाल थोड़ी है यहाँ पे, राजनीतिक चाल भी है, अपना आदमी को रख रहे हैं और हमको बाहर कर रहे हैं। बताओ भैया, और यहाँ मजदूर हैं, हम लोग इनसे चर्चा करेंगे। यहाँ एमडी भैया, यहाँ का साहब जो पुराने एमडी है उसके खिलाफ में न तो कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति हो रहा है। यहाँ लगभग 200 से 250 कर्मचारी, यहाँ मजदूर लोग यहाँ झड़कत पानी में भूखे पेट सुबह से आज 6 दिन हो गए हड़ताल में बैठे। न तो वहाँ पानी के लिए पूछ रहे हैं, ना कि कैसा है क्या है हाल चाल पूछ रहे हैं। यदि यहाँ मजदूर किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ हम एक नहीं 1000 ट्रैक्टर भी लाएंगे और पूरे 10,000 20,000 इन पूरा किसान मिलकर मजदूर के लिए न्याय लड़ेंगे और अपने लिए भी लड़ेंगे, क्योंकि पुराना पैसा बाकी है और अभी हमको हर प्रकार से खेत बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि हम शेयरधारी किसान हैं और इसका जवाब एमडी को देना पड़ेगा, क्योंकि उसी के कारण हम अपने फसल को बेचकर भी हम आज अपंग हो गए हैं। कहीं ना कहीं पैसे के लिए साहूकार के पास गिरवी रखने के लिए भी मजदूर है और हमारे भाई, हमारे बंधु जो उसका वेतन यहाँ रोजगार था उसको भी छीनने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं दोनों प्रकार से हमको मारने का काम कर रहा है। इससे आग्रह है कि कम से कम मजदूर और किसान के लिए सोचे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान ही भारत का मेन आश्रित और व्यवसाय पूरे विश्व में किसानी के लिए जाना जाता है। और मजदूर एक ऐसा आदमी है जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कारखाना को चलाने का काम करता है। इसीलिए सभी मजदूरों का पेमेंट सही समय में देना चाहिए और यही पंचिंग होना चाहिए। चाहे यहाँ हमें
डेरा डालना क्यों ना पड़े, ये हमारा बाप का जमीन है, अपना हक के लिए हम लोग मांग रहे पैसा और हमको देना पड़ेगा। कितने टाइम तक बैठे रहोगे अभी? यहाँ जीवन भर बैठना पड़ेगा तो भी रहूंगा मैं 48 घंटे क्या 52 घंटे जीवन भर मर जाऊंगा फिर रहना पड़ेगा। आप यही रहना और मैं यहाँ का घर बना लूंगा भली, बाकी यही रहूंगा, बता देता हूँ। क्यों मतलब अभी आप लोग एमडी से चर्चा किए, क्या बोले एमडी साहब? वो तो घुमाने फिराने का बात कर रहा है, सीधा खाली राजनीति वाला बात कर रहा है, ये संग वो संग, कुल मिलाकर स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। यहाँ वो अपने जो उसका अधिकारी होगा उसके हिसाब से चल रहा है, फिर यहाँ आता है फिर उधर जाता है, फिर कुछ बात होता है, फिर यहाँ आता है फिर उधर बात जाता है, वैसी बात ही चल रहा है। और उससे निवेदन है कि सभी लोगों का न्याय के लड़ाई के लिए लड़े, नहीं तो आए लगेगा, नहीं कहीं अटैक में मर जाए, नहीं तो हम मरेंगे तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। देख सकते हैं तमाम मजदूर संघ जो है वो बैठे हुए हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ नौकरी करते थे और नौकरी से हम लोगों को निकाल दिया गया है, इन लोगों का ऐसा कहना है। इस विषय पर हम लोग एमडी से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ जो है वो पूरा मामला है। एमडी से चर्चा करके इस विषय पर आपको और आगे अपडेट देते रहेंगे।